हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गार्डन एसी बिल्डर्स की मैनेजमेंट गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक फ्यूचर ऑर्डर्स, ऑर्डर बुक, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, जिनके ऊपर मैनेजमेंट के द्वारा आउटलुक दी गई है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर कही जा रही है गार्डन एसी बिल्डर्स एक्सपेक्ट्स टू एंड फिजिकल विथ RS 25,000 करोड़ ऑर्डर बुक। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 25,000 करोड़ के ऑर्डर बुक की। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम करेंट ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक है फिलहाल इनकी 24,221 करोड़ की। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है मात्र 15 से 16,000 करोड़ के अप्रॉक्स, और मार्केट कैप की तुलना में कहीं ज़्यादा है कंपनी की ऑर्डर बुक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि मार्च 2025 तक, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ये पहुंच सकती है 25,000 करोड़ तक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये चीज़ें कही गई हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, मतलब आने वाले 3 से 4 महीनों में कंपनी को 2 और नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल में हम इस चीज़ के बारे में भी समझ लेते हैं। कही जा रही है इन द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स वी एक्सपेक्ट टू साइन 2 more contracts इंक्लूडिंग 3 मल्टीपर्पज रिसर्च वेजल्स विथ अ यूरोपियन क्लाइंट। तो देखो, 2 नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीनों में, जिसमें से एक ऑर्डर मिल सकती है एक यूरोपियन क्लाइंट के द्वारा, जिसमें 3 मल्टीपर्पज रिसर्च वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड उसके बाद दूसरे ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर बताई जा रही है दूसरा ऑर्डर जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मिल सकती है, जिसमें 2 कोस्टल रिसर्च वेजल्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड इनको लेकर प्राइस नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं। ठीक है, मतलब प्राइस को लेकर अभी बातचीत चल रही है, और आगे चलकर फाइनली हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं फ्यूचर ऑर्डर्स को लेकर ही। कोमोडोर हरी फर्दर रिवील्ड दैट द कंपनी इज eagerly लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोजेक्ट। तो देखो, कंपनी की नज़र भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन की कॉर्वेट प्रोजेक्ट पर है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये 8 शिप की प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी की। द बिड्स हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड एंड द टेक्निकल एवोल्यूशन इज इन प्रोग्रेस। ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर बिडिंग जो है ये सबमिट हो चुकी है, कंपनी के द्वारा भी बिडिंग की गई है। इन आवर एप्रिसिएशन वी एक्सपेक्ट द प्राइस बिड टू बी डिक्लेयर्ड आइदर इन दिसंबर और जनवरी। तो देखो, प्राइस बिड जो है इसकी रिजल्ट दिसंबर या जनवरी में हमें देखने को मिल सकती है। जो भी कंपनीज ने बिडिंग लगाए हैं ये ऑर्डर को पाने के लिए, और उस बिडिंग में जो भी कंपनी लोएस्ट बिडर बनती है उनको डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्ट है कि किसे रिजल्ट मतलब किसे ऑर्डर मिलने वाला है वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा दिसंबर या जनवरी में। द टोटल साइज ऑफ द ऑर्डर विल बी RS 36,000 करोड़ टू 40,000 करोड़। ठीक है, काफ़ी बड़ी ऑर्डर है भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हो 36,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ की ये ऑर्डर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। द L1 शिपयार्ड यानी कि लोएस्ट बिडर गेट्स अराउंड RS 25,000 करोड़ ऑर्डर्स। मतलब जो कंपनी सबसे कम बोली लगाती है उसे 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलेंगे। इन एडिशन द नेवी एंड कोस्ट गार्ड आर लाइकली टू कम अप द नेक्स्ट ईयर विथ RFPs यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स वर्थ RS 13,000 करोड़ टू RS 15,000 करोड़ ही एडेड। देखो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये इसकी टोटल साइज 36,000 से लेकर 40,000 करोड़ की होने वाली है। अब इसमें बिडिंग लग चुकी है। अब जो कंपनी लोएस्ट बिडर बनेगी उनको यहाँ पर 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, एंड उसके बाद जो बाकी अमाउंट्स बचे वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर उसके लिए बिडिंग लगेगी। ठीक है, देखो 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, एंड उसके बाद नेवी एंड कोस्ट गार्ड के द्वारा नेक्स्ट ईयर RFPs जारी किए जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स जारी किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू जो है ये 13,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ की हो सकती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर गार्डन एसी बिल्डर्स यहाँ पर लोएस्ट बिडर बनती है तो डेफिनेटली कंपनी को काफ़ी अच्छी वैल्यू की ऑर्डर मिल सकती है। 25,000 करोड़ के अप्रोक्स ऑर्डर की वैल्यू होगी। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द फ्यूचर प्लान्स द CMD said that the company expects revenue contributions
from ship repairs to increase in the next 1 to 3 years as the segment provides better margins। तो देखो इनका जो सेगमेंट है शिप रिपेयरिंग का, इसमें बेटर मार्जिन्स इनको मिलते हैं और इस वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है कि शिप रिपेयरिंग का जो बिजनेस है ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में अच्छी सपोर्ट दे सकती है आने वाले 1 से 3 सालों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन शिप रिपेयर द मार्जिन्स रेंज फ्रॉम 15 to 20%। शिप रिपेयरिंग के सेगमेंट में इनकी जो मार्जिन होती है ये 15 से 20% की होती है। एंड देखो गाइस यहाँ पर कही जा रही है ऑर्डर बुक और रेवेन्यू में शिप रिपेयरिंग का जो सेगमेंट है ये 3 to 4% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करती है। आई एक्सपेक्ट दैट इन 1 to 3 years आवर शिप रिपेयर सेगमेंट विल टेक अ मेजर लीप। इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारा जो शिप रिपेयर का सेगमेंट है ये एक बड़ी छलांग लगाएगा। ठीक है, शिप रिपेयरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और शिप रिपेयरिंग में जो इनकी मार्जिन है, मतलब कंपनी की जो मार्जिन है वो बढ़िया बनती है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है और यहाँ पर आगे चलकर कंपनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने बोला कि 3 से 4 महीनों में कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी की जो नेक्स्ट जनरेशन की प्रोजेक्ट है कॉर्वेट प्रोजेक्ट, इसके तहत 8 शिप्स बनाने के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इसमें अगर कंपनी लोएस्ट बिडर बन जाती है तो कंपनी को काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 25,000 करोड़ के अप्रॉक्स ऑर्डर कंपनी को मिल सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छी आउटलुक दी गई है फ्यूचर को लेकर और यहाँ पर उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।